हेलो क्लास, हम इस लेक्चर में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क इज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन इन विच वेरियस कंपोनेंट्स सच एज रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स एक्सेट्रा एंड द वोल्टेज सोर्स और इट मे अ करंट सोर्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। अ नेटवर्क कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ सर्किट। तो नेटवर्क और सर्किट को क्या करेंगे? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विच आर कनेक्टेड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर इट इज़ कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ओके, ऐसे कौन सा भी सर्किट, जैसे कि हमने सीरीज और पैरेलल में देखा कि हमने रेजिस्टेंस लिए थे अक्रॉस द बैटरी सोर्सेस, तो उसे भी हम सर्किट कह सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोल सकते हैं। फॉर रिजॉल्विंग द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और एलिमेंट किसे कहेंगे? ये तो हम एलिमेंट के बारे में ऐसे बोल सकते हैं कि सर्किट एलिमेंट इज एन एनी इंडिविजुअल सर्किट कंपोनेंट लाइक सिंगल रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, ऑल आर द कॉल्ड सर्किट एलिमेंट। तो ये हो सकता है कि सर्किट एलिमेंट को जोड़ के हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं। उसे ही हम अगर क्लोज पाथ हो गया, क्लोज पाथ यानी कि वोल्टेज बैटरी का पॉजिटिव एंड बैटरी का नेगेटिव, ये दोनों टर्मिनल के बीच में हम सारे सर्किट एलिमेंट या कंपोनेंट को अरेंज करेंगे, तो उस क्लोज पाथ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, देन मूव अवर डिस्कशन ऑन द बेस लाइन ऑफ नोड किसे कहते हैं वाइल रिजॉल्विंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। और हम अगर किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ जो डीसी सर्किट रिजॉल्व करने में मददगार होते हैं, उनके बारे में अगर डिस्कस करना है, तो before that we have to understand this concept or terminology, what we call the electric network, node, loop, mesh, branch, etc. Okay, that's why we are going to learn all this, and after that we will see the statements of Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Okay, so first we will see what mean by node, और node किसे कहते हैं? तो node is a junction. junction किसे कहेंगे? और junction यानी a point where two or more than two nodes electric wire are connected to each other. That point is called junction. junction जैसे हम जंक्शन बोलते हैं जहाँ पे दो रास्ते मिलते हैं, ओके, या फिर रेलवे में भी जंक्शन होता है जहाँ पे दो क्रॉसिंग्स और मीट टुगेदर एट अ सर्टेन पॉइंट। ओके, तो जंक्शन के हिसाब से नोड इज अ जंक्शन in an electric circuit where two TW2 or more than two circuit elements are connected together. ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ब्रांच। ब्रांच किसे कहेंगे? ब्रांच इज द पार्ट और दैट पार्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शंस। दो जंक्शंस, जंक्शन बोले तो जिसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड है, ठीक है, उस ऐसे दो नोड, दो जंक्शंस के बीच में जो भी पाथ बनता है, तो या फिर जिसके मदद से दो जंक्शन क्रिएट हो जाते हैं, उसे ब्रांच कहेंगे। लूप, लूप इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट इन विच नो एलिमेंट और नोड इज एनकाउंटर्ड मोर देन वंस। इसका सही सही मायने में और ये मीनिंग होता है, लूप ऐसे सर्किट को कहा जाता है जहाँ पे एटलीस्ट वन टाइम, एक बार तो भी वो एलिमेंट को हमने कंसिडर, टेक इन अकाउंट करना चाहिए। ठीक है, ऐसे सर्किट में बहुत सारे लूप हो सकते हैं। ओके, लूप इज अ सेट ऑफ ब्रांचेस विच फॉर्मिंग अ क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क। ओके, then the next terminology is mesh. mesh किसे कहेंगे? mesh basically a loop. Okay, it is that loop which contain no other loop within it. ये ऐसा लूप है जिसके अंदर दूसरा कोई लूप नहीं होना चाहिए। लूप कैसे कहेंगे? कि जहाँ पे हम ऐसा पाथ सर्किट का जिसमें सर्किट एलिमेंट आ जाए, एटलीस्ट एक टाइम तो भी आ जाए। ऐसे जितने भी नंबर ऑफ क्लोज लूप होते हैं, उसे क्लोज पाथ होते हैं, उसे लूप कहेंगे। और ऐसे जितने भी लूप होंगे, मगर कंडीशन अप्लाइड कि
एक ही लूप में और दूसरा लूप नहीं होना चाहिए, अ सिंगल लूप, अ बिग सिंगल लूप इन विच देयर इज नो अनदर लूप, दैट लूप इज कॉल्ड मेश। ओके, ये टर्मिनोलॉजी को हम अप्लाई करेंगे सर्किट पे। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, फिगर ए। अभी इसमें कितने लूप है, कितने जंक्शन है, कितने नोड है, ये देखेंगे। तो जैसे हमने अभी बात की थी, जंक्शन यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे एटलीस्ट एक तो भी सर्किट एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे सर्किट एलिमेंट कितने हैं, तो ये वोल्टेज सोर्स एक सर्किट एलिमेंट है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 एंड 4 एंड 5, 5 रेजिस्टेंस अलॉन्ग विद अ बैटरी, यानी कि 6 सर्किट एलिमेंट है। तो नोड कितने बन रहे हैं देखेंगे। नोड यहाँ पे ये हो गया, ये जंक्शन हो गया, जहाँ पे ये ब्रांच यानी कि ये ऐसी लाइन जहाँ पे एटलीस्ट एक तो भी सर्किट एलिमेंट कंटेंट होना चाहिए। ठीक, तो जंक्शन किसे कहेंगे, दो ब्रांचेस जहाँ पे मिलती है, जैसे कि ये एक ब्रांच होगी, ये यहाँ पे मिल रही है पॉइंट ए पे, इधर से ये एक ब्रांच होगी, ब्रांच यानी कि एक सर्किट एलिमेंट जहाँ पे R1 कनेक्टेड है, तो इसको कहेंगे एक जंक्शन, जंक्शन 1। फिर से इरेज करती हूँ तो आपको बताने के लिए आसानी हो जाएगी। एक ब्रांच जिसमें एक सर्किट एलिमेंट है, एक ब्रांच जिसमें वोल्टेज सोर्स है, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो इसे कहेंगे ये जंक्शन 1। ये भी जंक्शन 2 है, क्योंकि ये देखो एक ब्रांच और इधर से एक ब्रांच और इधर से एक ब्रांच, ऐसे 3 ब्रांच यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसको जंक्शन 2। अगेन जंक्शन 3, ये एक ब्रांच है, इधर से एक ब्रांच है, जंक्शन 3। जंक्शन 4 एक ब्रांच होगा, ऐसे ही जंक्शन 5 एंड जंक्शन 6। ओके, इतने जंक्शंस हैं। ब्रांचेस कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ब्रांचेस 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्रांच। आई रिपीट, ओके, इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, ठीक है। तो फिगर ए में ये ए है, फिगर ए में मुझे कितनी ब्रांचेस मिल रही, सॉरी कितने जंक्शंस मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देखूँगी कि जंक्शंस 6 है, ब्रांचेस कितनी है, तो ब्रांच 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 ब्रांचेस है। नोड्स कितने हैं, नोड्स यानी कि जंक्शंस 6 है, 6 ब्रांचेस 6 नोड है। लूप्स कितने बन रहे हैं, लूप यानी कि ऐसा पाथ जहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो भी वो एलिमेंट को हमें कंसिडर करना है। आई विल इरेज दिस वन एंड मेक लूप। हाँ, लूप कैसे बनाएंगे, तो टेक अ पेंसिल। हाँ, देखेंगे ये एक ब्रांच है, दिस वन, तो इसको एक लूप बोल सकते हैं अपन। लूप, ये बैटरी की पॉजिटिव साइड से शुरू किया था हमने, ये R2 की तरफ, ये 2 पॉइंट की गया, नीचे आया 5 पॉइंट को, ये पूरा को, इसके बोलेंगे लूप 1। वैसे ही 2 3 4 5, ये नोड को बना के क्या हो गया, 2 से स्टार्ट किया, लूप किसे बोलेंगे, जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पे एंड करेंगे, तो लूप हो गया ये दूसरा। ठीक, और तीसरा लूप कैसे बनता है, तीसरा लूप यहाँ पे एक एलिमेंट छूट रहा है, देखो ये R3, तो उसको लेंगे हम, उसको अगर हम लेंगे एक बार तो भी लेना पड़ेगा, तो 3, कितने लूप हो गए, तो 3 लूप हो गए। कौन से हो गए, तो एक पिक्चर में दिखा वाले I1 I2 एंड दिस 1 3, 3 लूप। कितने मेश होंगे यहाँ पे, मेश यानी कि ऐसा लूप जहाँ पर कोई और लूप उसके अंदर ना हो, ऐसा बड़ा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो, तो मेश कितनी है, अगर ऐसा हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 2 मेश होंगे। 2 मेश कैसे होंगे, I1 एंड I2, इसके अंदर कोई तीसरा लूप नहीं आएगा, ठीक है। मगर मैं अगर ये तीसरा लूप देखूंगी तो उसके अंदर कैसे 2 लूप आएंगे, तो उसे मेश कहेंगे क्या, नहीं। मेश का मतलब क्या है, ऐसा लूप जिसके अंदर कोई लूप ना हो, तो यहाँ पे कितने मेश होंगे, तो 2 मेश होंगे, I1 एंड I2। सेम टर्मिनोलॉजी हम फिगर बी के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कितने ब्रांचेस है, कितने सर्किट एलिमेंट है, 4। हाँ, तो कितनी ब्रांचेस हो रही है, देखो ये एक ब्रांच हो गया, 1
2 पेंसिल लेनी पड़ेंगे, ये एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच और ये चौथी ब्रांच, 4 ब्रांचेस हो रहे हैं यहाँ पे। कितने नोड हो रहे हैं? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 2 नोड हो रहा है, ठीक। कितने लूप्स बनेंगे अभी, कितने लूप बनेंगे यहाँ पे? तो देखेंगे, फिर से ट्राई करेंगे लूप किसे कहेंगे। तो एटलीस्ट एक बार तो भी हमें सर्किट एलिमेंट को काउंट करना है। ये देखो, ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, ये तीसरा लूप हो गया, ये भी नहीं आ रहा है तो ये सबको मिला के एक लूप हो गया, चौथा लूप हो गया, इन दोनों को मिला के एक हो गया, 5वां, और इन दोनों को मिला के हो गया ये 6ठा ग्रुप। तो कितने लूप्स हो रहे? तो 6 लूप्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मेश किसे बोलेंगे? कितने मेश हो रहे? मेश यानी कि ऐसा लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो। तो ऐसे कितने मेश हो सकते हैं? तो एक हो सकता है मेश, इसके अंदर कोई और लूप नहीं आएगा, ये दूसरा हो सकता है और ये तीसरा हो सकता है। तो तीन मेश यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। इज इट फाइन? ओके, अब अगर एक बार ये समझ में आया तो हम डिस्कस कर सकते हैं KVL एंड KCL के बारे में। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ आर मेजरली यूज्ड फॉर नेटवर्क रिडक्शन मेथड। नेटवर्क को रिजॉल्व करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ का यूज होता है। ओके, द ओरिजिनल नेटवर्क इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द मच सिंपलर इक्विवेलेंट सर्किट। अगर हमें जो भी सर्किट दिया है उसको सिंप्लीफाइड करके उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट करंट, इन सब बात को सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट क्वांटिटीज़ और डिफरेंट रैपिड कैलकुलेशंस यूज़ किए जाते हैं। दिस मेथड कैन बी सिंप्लीफाइड बाई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क इनटू अ सिंपल मेथड्स। जैसे कि हम स्टार डेल्टा फैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग से थ्योरम लगा सकते हैं। इनके बावजूद भी हम सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें आज तक पता था कि ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, मगर ओम्स लॉ का भी लिमिटेशन है। वो ऐसी सर्किट को अप्लाई नहीं होता जहाँ पे नॉन लीनियर एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे भी हम ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड एप्लीकेशन नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में फॉर सॉल्विंग द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क which may not be readily solved by Ohm's law, that time we use a Kirchhoff's law, where these Kirchhoff's law are 2 in number, particularly for determining the equivalent resistance and complicated network of a conductor and for calculating currents which flow through a various conductors। ठीक है, तो पहला जो है वो करंट कैलकुलेशंस के है। तो करंट कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा लॉ की बात करेंगे? तो यहाँ पे दिया है, देखो कि क्या कह रहे हैं, किरचॉफ्स, ये साइंटिस्ट का नाम है, किरचॉफ्स पॉइंट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस KCL। KCL स्टैंड फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ, also called it as point law. The statement of this law is that in an electrical network, the algebraic sum. What mean by the algebraic sum? Algebraic sum is by the notation plus और माइनस, इन दोनों का नोटेशन के सहित जो हम टोटल करेंगे उसको अल्जेब्रिक सम कहा जाता है। अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, जिसे हम जंक्शन कहते हैं, और अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। फिर से हिंदी में रिपीट करेंगे। किरचॉफ्स पॉइंट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अल्जेब्रिक सम, अगर हम करंट का टोटल करेंगे एट अ पॉइंट और अ जंक्शन, किसी भी पॉइंट पे और किसी भी जंक्शन पे, तो उसका अल्जेब्रिक सम हमेशा 0 आता है। ओके, दूसरी भाषा में अगर बोलना चाहेंगे तो द टोटल ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। जिसको टेक्निकली कहेंगे टोटल करंट लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट एंटर होने वाला और वहाँ से जाने वाला, दोनों करंट कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। और अगर अब उनका अल्जेब्रिक सम निकाला जाए तो वो ऑलवेज 0 रहता है। ओके, तो हम करेंगे कि किसी अगर सर्किट को हमें अप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिगर 2.2
हियर इट इज़, ओके, फिगर 2.2। यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जंक्शन कौन सा होता है, ये 0.1, ये जो है यहाँ पे कुछ करंट आ रहे कुछ करंट जा रहे। मैं ये कैसे बात कर रही हूँ, तो एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो टूवर्ड द जंक्शन है, तो इसको बोलेंगे इनकमिंग। अवे फ्रॉम द नोड है तो आउटगोइंग, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे, कितने आ रहे करंट्स, तो I1 जो है वो आने वाला करंट है, और I4 ये आने वाला करंट है, और जाने वाले करंट कितने हैं, I2, I3, I5। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनता है या कैसे लिखेंगे, I1 प्लस I4, यानी कि ये आने वाले, तो इनको बाई साइन कन्वेंशंस प्लस का देंगे, I1 प्लस I4, और जो आउटगोइंग है उनको माइनस का साइन दे ले, -I2 -I3 -I5 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन में कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I4 विच इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I5 एज लाइक दिस वन। यहाँ पे जैसे बोला गया है, I1 -I2 -I3 प्लस I4 -I5 इज इक्वल टू 0, और ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I4 विच इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I5। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, ओके। जैसे यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट ए, कितने करंट्स हैं यहाँ पे, 4 करंट है, ठीक है। तो हाँ, तो इनकमिंग करंट कौन सा है, I विच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, जैसे कि यहाँ पे लिखा है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। साइन कन्वेंशंस करेंगे, इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव देंगे I, और आउटगोइंग करंट को हम देंगे नेगेटिव, और उनका सबका समेशन देंगे। तो ये भी बात कैसे लिख सकते हैं, फॉर नोड ए ऑफ दिस फिगर प्लस I इनकमिंग टूवर्ड्स द नोड प्लस I प्लस -I1 प्लस -I2 प्लस -I3 प्लस -I4। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये आउटगोइंग है, बाहर जा रहे, लिविंग टू द जंक्शंस, तो उसको माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। जो नोड की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। दोनों का अगर समीशन ले लिया जाए तो वो 0 आना चाहिए। तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, और अल्टीमेटली द समीशन इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द KCL, ओके। नाउ सेकेंड लॉ, is KVL, Kirchhoff's voltage law, where KVL, the statement of the KVL is the algebraic sum of the product of current and resistance in each of the conductor in any closed path or mesh in a network plus the algebraic sum of EMFs in that path is 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कहना है इनका कि अगर हम कोई भी मेश पकड़ते हैं या कोई भी क्लोज पाथ ऑफ द सर्किट पकड़ते हैं, तो उसमें का IR प्रोडक्ट बोले तो करंट एंड रेजिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज पाथ प्लस EMFs विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो कैसे लिखेंगे उसको मैथमेटिकली, अलजेब्रिक सम ऑफ IR ड्रॉप प्लस समेशन ऑफ EMFs इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 अराउंड अ मेश। ठीक है, तो दूसरा अल्टरनेटिव स्टेटमेंट इसका ये है, या फिर उसका बेसिक ऐसे बोल सकते हैं हम, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर जंक्शन एंड गो अराउंड द मेश टिल वी कम बैक एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे ही फिर से आना है, तो उसे बोलेंगे क्लोज पाथ लूप मेश। Then we must be at the same potential with which we have started. Hence, it means that the sources of EMF meet on the way must necessarily equal to the voltage drop in the resistance. Resistance के across का voltage drop और applied source voltage, इन दोनों का summation is equal to 0 आना चाहिए। Every voltage being its proper sign, या भैया इसका algebraic sum निकालना है तो हमें कुछ नोटेशंस देनी पड़ेंगी, कोई साइन कन्वेंशन होगा तब जाके हमारा समेशन इज इक्वल टू 0 आएगा। वो नोटेशंस कैसे रहेंगी या फिर उसको कैसे साइन कन्वेंशंस देंगे, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हम उसके बारे में सोचेंगे ज़रूर। तो डिटरमाइन द वोल्टेज साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे, इन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉज फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम
Particular attention should be paid to the algebraic sign of voltage drop and EMFs. Otherwise, result will come out of the wrong. Following are some suggestions. पहला बैटरी के बारे में या सोर्स के बारे में. बैटरी और सोर्स कैसे लगाया गया है सर्किट में. जैसे कि हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ और मीनवाइल बैटरी आ रही है और बैटरी का कौन सा टर्मिनल हमें पहले मिल रहा है उसके हिसाब से हम पोटेंशियल बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे वोल्टेज राइज. अगर कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे फॉल इन वोल्टेज. तो कैसे, अभी जैसे ये एग्जांपल में देखिए, ए से मैं बी की तरफ ट्रैवल कर रही हूँ और जाते हुए कैसे पहला साइन मुझे कौन सा लग रहा है, नेगेटिव. यानी कि मैं अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही हूँ तो उसको बोलेंगे राइज इन पोटेंशियल. अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल that result into rise in potential, and rise in potential is denoted by plus sign. Here it is plus E. Okay. उसके अपोजिटली अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी जा रही हूँ तो उसको बोलेंगे फॉल इन पोटेंशियल. हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट तो उसको बोलेंगे फॉल इन पोटेंशियल. उसको डिनोट किया जाएगा नेगेटिव साइन से. ऐसा ही हम IR ड्रॉप के बारे में भी बोल सकते हैं. हम अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो और उस ब्रांच में रेजिस्टेंस है तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप जो भी रहेगा वो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो देखेंगे करंट का डायरेक्शन हमें दिया वाला होगा. अगर नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे. पहले तो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन अज्यूम करते हैं पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक. और हमारा ट्रैवलिंग भी अगर ए से बी है तो यानी कि इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट है. करंट का डायरेक्शन और हमारा पाथ जो भी हम ट्रेस कर रहे हैं वो अगर दोनों भी सेम है तो हम उसे बोलेंगे फॉल इन वोल्टेज और उसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे. और उसका कैलकुलेशन कैसे लेंगे, -V विच इज इक्वल टू -R/R. ये R का वैल्यू हमें दिया होगा और करंट का वैल्यू दिया होगा तो उसका प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा, वोल्टेज. और उसको हम करेंगे नेगेटिव पॉइंट से. कीप इन माइंड करंट डायरेक्शन एंड हमारा ट्रैवलिंग इन द सर्किट डायरेक्शन both are same, then that called the fall in voltage which is indicated by negative sign. Oppositely, if you travel from A point to B point and current is opposite to that of, और दूसरी भाषा में करंट अगर कन्वेंशनली है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे राइज इन वोल्टेज और उसे इंडिकेट किया जाएगा पॉजिटिव साइन से. हियर इट इज पॉजिटिव +V विच इज इक्वल टू +I/R. ओके. हम इसे अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे. एक सिंपल एग्जांपल लेंगे और उसके बाद नहीं तो फिर यहीं पे स्टॉप करेंगे. ओके.